हरे कृष्ण दोस्तों, अगर आप YouTube पे इस बात को सर्च करते हो कि हाउ टू गेट अ बैड हैबिट, तो मे बी 1 लाख से ज़्यादा आपको सर्च रिजल्ट दिखेंगे। लेकिन फिर भी आप इस वीडियो में क्यों हो? क्योंकि हम सबको पता है वो वीडियोस काम नहीं करते, वो सिर्फ मोटिवेशन दिलाने के लिए काम करते हैं। एक बार मोटिवेशन चला जाए तो फिर से बैक टू नॉर्मल। लेकिन किसी ने इस वीडियो पर विचार भी नहीं किया कि क्या हम बैड हैबिट्स को परमानेंटली निकाल सकते हैं, अपनी ज़िंदगी से बेदफा कर सकते हैं। यस, जो इस बुक को पढ़ता है वो गारंटी कर सकता है, और इसी बुक को पढ़कर हमें वो सूत्र मिला जिसको हम आज इस वीडियो में शेयर करने वाले हैं। उन लोगों को देखकर बड़ी दुख होती है जो भगवत गीता को एक माइथोलॉजिकल बुक समझते हैं या हिंदू बुक समझकर पढ़ते नहीं है। उन सब के लिए हमको शोक आचरण बिल्कुल हर रोज 1 मिनट तो करना ही चाहिए, क्योंकि जो लेसन्स हमें भगवत गीता से मिलते हैं वो मैं भी इस दुनिया की किसी भी किताब से नहीं मिल सकते। दूसरा बात कि अगर इस किताब को देखियो, अगर आप एक प्रॉब्लम सॉल्विंग बुक के रूप में देखोगे तो ये किताब आपकी सच में प्रॉब्लम सॉल्व करती है। मैं इस किताब को कैसे देखता हूँ कि जो श्री कृष्ण है वो प्रॉब्लम सॉल्वर है और अर्जुन कौन है? प्रॉब्लम है। मतलब जो मेरे प्रॉब्लम्स है अर्जुन के प्रॉब्लम सेम है। तो एक प्रॉब्लम सॉल्वर एक प्रॉब्लम को किस तरह देखता है, आप नॉर्मली देख रहे होंगे कि जो प्रॉब्लम से आप फेस कर रहे हो उसका सॉल्यूशन आपके फ्रेंड्स के सामने है, लेकिन जो आपका फ्रेंड प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पा रहा उसका सॉल्यूशन आपके अंदर है। मतलब जो प्रॉब्लम में होता है उसके पास प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं होता, जो प्रॉब्लम के बाहर है वही प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे सकता है। और हम सबको पता है कि एक बैड हैबिट बनता है हमारे मन के द्वारा, और मन के स्वामी हैं श्री कृष्ण। मतलब पूरी दुनिया में मन के बाहर कौन है? श्री कृष्ण। तो श्री कृष्ण ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जो हमें बैड हैबिट्स को परमानेंटली रिमूव कैसे करना है उसका सूत्र दे सकते हैं। तो यार चलो भगवत गीता के उन 4 श्लोक के बारे में बात करें जो चैप्टर 2 में आते हैं, और 58 श्लोक से 52 श्लोक तक उनका वर्णन किया गया है। उन पर थोड़ा हम अपनी आंखें डालें और समझें कि एक्चुअली भगवान कहना क्या चाहते हैं और किस तरह हम अपने बैड हैबिट्स को रिमूव कर सकते हैं अपनी लाइफ से। तो कैसे हैं आप लोग? भगवत गीता के चैप्टर 2 श्लोक 62 और श्लोक 63 में भगवान इस बारे में बात करते हैं कि एक बैड हैबिट बनता कैसे है। जब तक आप बैड हैबिट्स की नेचर को नहीं समझ सकते तब तक आप बैड हैबिट्स को रिमूव नहीं कर सकते अपनी लाइफ में। ऐसे श्री कृष्ण की विचारधारा है। तो चलो हम श्री कृष्ण के माइंडसेट की तरह ही इस प्रॉब्लम्स की सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। तो पहले श्री कृष्ण कहते हैं, इंद्रिय विषयों की चिंतन करने से व्यक्ति के मन में उसके प्रति लालसा बढ़ती है। तो मतलब क्या है जी? इंद्रिय विषय मतलब जो उस सब्जेक्ट है जो आपको हमेशा अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। और बैड हैबिट्स के पीछे एक छोटा सा एलिमेंट है जिसको हम प्लेजर कहते हैं। कोई भी इंसान बैड हैबिट में इसीलिए है क्योंकि वहां पर कोई ना कोई प्लेजर जरूर है। आप चाय का एग्जाम्पल ले लो, सिगरेट का एग्जाम्पल ले लो, पॉर्न का एग्जाम्पल ले लो, या कोई भी बैड हैबिट, मद्यपान, कोई भी, वहां पर एक ना एक ऐसा प्लेजर जरूर है जो दूसरे किसी भी चीज से नहीं मिल रहा है, और जिसको प्राप्त करने के लिए इंसान हमेशा इस रिपीट साइकिल में आता रहता है। और इस प्लेजर का एक अंत भी है। वही भगवान कह रहे हैं कि इनका चिंतन करने से, चिंतन मतलब इनके बारे में सोचने से, मतलब अगर आपके सामने किसी ने सिगरेट रख दी हो और आप सिगरेट पीने वाले इंसान हो तो कुछ ही क्षणों के बाद आप सिगरेट पी ही लोगे। लेकिन एक इंसान जो सिगरेट पीता नहीं है उसके सामने अगर डिब्बे रखे हो, बॉक्स रखे हो, तब भी वो एक भी सिगरेट को उठाता नहीं है, क्योंकि उसने अभी तक उस प्लेजर को अनुभव नहीं किया है। ठीक है जी। पहला बात यह है कि अगर आप बैड हैबिट्स को अनुभव कर चुके हो, मतलब जिस इंसान ने पहली बार जिंदगी में मास्टरबेट किया वो मे भी कुछ ही दिनों के बाद अगेन करेगा, क्योंकि उसने प्लेजर को देख चुका है। जिस इंसान ने कभी किया ही नहीं, क्या ऐसा हो ही नहीं सकता अब के ज़माने में, लेकिन फिर भी कभी किया ही नहीं तो उस इंसान को कभी पता ही नहीं चलेगा कि मास्टरबेशन का कितना आनंद मिलता है। ठीक है जी। वैसे ही जिस इंसान ने सिगरेट नहीं पिया, जिसके मैं अभी तो एग्जाम्पल दे दिया है, वैसे ही अगर आप मद्यपान करते हो तो एक इंसान जो मद्यपान नहीं करता उसके सामने अगर आप थाली भर के बॉटल रख दोगे तब भी वो एक भी घूंट नहीं पिएगा। लेकिन एक इंसान जो पीता है रोज और 7 दिन से अपने ऊपर कंट्रोल रखा हुआ है, उसके सामने अगर आप 50 ml भी रखते हो तब भी वो अपने आप को कंट्रोल से बाहर
कर नहीं सकता, कंट्रोल में आ जाएगा उसका। ठीक है जी। तो भगवान पहली बात यह बोल रहे हैं कि आप रेगुलरली जो चिंतन कर रहे हो, क्यों? क्योंकि आपने उसका प्लेजर ढूंढ लिया है। तो आगे क्या कहते हैं भगवान? आगे भगवान कहते हैं ये जो लालसा है, ये जो आसक्ति है, एक काम को उत्पन्न करता है और काम फिर क्रोध को उत्पन्न करता है। तो मतलब क्या है? सुनने में काफी आसान लगती है ना, ये लालसा काम को उत्पन्न करती है, काम क्रोध को उत्पन्न करता है, लेकिन ये सुनने में जितना आसान है उतना आसान नहीं है। अगर आप लालसा को मतलब आसक्ति को और थोड़ा बढ़ाओगे तो एक एग्जांपल देता हूं। जो भी इंसान पॉर्न एडिक्शन में आता है, तो पहले एडिक्शन नहीं था, पहली बार आपने देखा किसी को सेक्स करते हुए अपने वीडियोज में, आपको देखा कि यार ये तो बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग काम है, बहुत ज़्यादा मन को घेर लेती है। तो नेक्स्ट बार जब आप देखते हो तो पहली बार आपने जो देखा वो आपको अब अच्छा नहीं लग रहा है। वैसे ही एक बार आप सिगरेट पी लो, पहली बार दिमाग दुखेगा, सिर दर्द होगा, वॉमिट आने से होगा, लेकिन नेक्स्ट बार करोगे तो कुछ भी नहीं होगा। अगर मद्यपान करोगे तो उल्टी आ सकती है पहली बार, सेकंड टाइम नहीं आई। तंबाकू खाने पर भी वही होता है। और चाय पीने के वक्त पहली बार चाय पिया, मे भी आपको तब ठंड लग रही थी इसीलिए, लेकिन आपको चाय इतनी पसंद आई कि नेक्स्ट बार ठंड नहीं लग रही थी तब भी आपने चाय पिया। ठीक है जी। मतलब बैड हैबिट एक काम रूप में कब कन्वर्ट होता है? जब आप उस काम को सेकेंड टाइम करते हो। देखो जी, एक हैबिट को तोड़ना आसान बात नहीं है, लेकिन हैबिट कैसे बन रही है इसको बात को अगर हम समझ ले तो हैबिट तोड़ना काफ़ी आसान हो सकती है। पहली बार जब आप गलत काम करते हो जो दुनिया की नज़रों में है और एक्चुअली में भी है, वैसे गलत काम को दूसरे बार करने पर रिग्रेशन कम होती है, तीसरी बार करने पर रिग्रेशन और कम होती है, जिसके बदौलत काम हमारा बढ़ने लगता है। और एक एग्जांपल देता हूँ कि जैसे कि मैंने पहले कहा था कि पॉर्न एडिक्शन, उस पर ही बात करते हैं। रेगुलरली देखने वाले अब रेगुलर चीज़ों में इनका इंटरेस्ट नहीं है, वो वायलेंस की तरफ बढ़ने लगते हैं। जैसे जैसे वायलेंस बढ़ता है उनका मजा ज़्यादा होता है, मजा ज़्यादा करने के लिए वायलेंस बढ़ता है, विच विल लीड टू क्राइम एक्चुअली। लेकिन अगर ये सेटिस्फाई नहीं हुआ, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके मन को टेंशन हुई किसी बात की और आप टेरेस पर चले गए ताकि थोड़ा सिगरेट पिया जाए, और वहाँ पर आपने देखा कि आपकी बहन खड़ी हुई है और आप सिगरेट नहीं पी पा रहे हो, या आप पीने के वक्त अपनी बहन आपको देख लिया और वो अब आपके माँ के सामने जाकर आपकी चुगली करने की आपको धमकी दे रही है, तो आप क्या करोगे? उसके ऊपर गुस्सा करोगे, इवन तो उसकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि आप गलत काम कर रहे हो। तो आपको ऐसा लगने लगता है कि जो इंसान मेरे गलत काम को रोकता है वही गलत है। ठीक है जी। यही है काम से क्रोध। जो इंसान चाय पीता है, आपके माँ बाप भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, जो नॉर्मली चाय पीता है रोज 2 से 3 कप, उनसे कहिए, कभी भाषण झाड़िए, कभी लॉजिकली बात कीजिए, कभी फिलॉसफी झाड़िए उनके सामने कि चाय से आपको कितना नुकसान होता है। फिट्टू भर की वीडियो दिखाइए चाय के ऊपर, तो गारंटी आपसे क्रोधित होंगे। क्यों? क्योंकि वो लालसा अब काम में कन्वर्ट हो चुका है। अब चाय को छुड़वाना है उनसे, तो चाय से बेटर आपको कुछ देना पड़ेगा। ठीक है जी। और चाय से बेटर वो भी चाय के अकॉर्डिंग। ठीक है जी। अब चाय से बेटर दूध है, उसको दिए तो आप वो सेटिस्फाई नहीं होंगे। चाय की तरह ही होना चाहिए, लेकिन चाय से बेटर होना चाहिए। ऐसा कोई प्रोडक्ट ठीक है दुनिया में नहीं है, इसीलिए चाय को छोड़ना इम्पोर्टेंट बन जाता है। तो सिगरेट, दारू, कुछ भी जो बैड हैबिट्स है हमारी, लेजीनेस भी एक बैड हैबिट ही होती है। तो कुछ ही भी आप बैड हैबिट्स को ले लो, अगर उसको रेगुलरली करने से वो आसक्ति से काम में रूप हो जाता है। अगर वो सेटिस्फाइड नहीं हुआ तो क्रोध को उत्पन्न करता है। अगर एक क्रोध उत्पन्न हो जाए तब क्या होता है, हम अगले श्लोक से इसको समझते हैं। भगवान आगे कहते हैं कि क्रोध से पूर्ण मोह उत्पन्न होता है और मोह से स्मरण शक्ति का विभ्रम हो जाता है। देखो जी, भगवान यहाँ कहना क्या चाहते हैं? क्रोध से पूर्ण मोह उत्पन्न होता है। जैसे कि मैंने कहा है पहले ही, अगर एक पॉर्न देखने वाला इंसान नॉर्मल कैटेगरी से ऊपर आकर वायलेंस में आ चुका है और वायलेंस इतना ज़्यादा कंज्यूम कर चुका है, अब उसको प्रैक्टिकल करना ही है, क्योंकि अब उसको सिर्फ पॉर्न देख के अब उसका मन नहीं बह रहा। आज के दिन इंटरनेट पे पॉर्न जो वेबसाइट है वो सबसे ज़्यादा कंटेंट अपलोड करने वाली वेबसाइट है, उसके साथ साथ सबसे ज़्यादा वहाँ पर व्यूवर्स भी है। ठीक है जी, वो व्यूवर्स ही सफर्स है और वहाँ पर जो कंज्यूमशन ज़्यादा होती रहती है तो उनको
डिमांड की तरह सप्लाई भी करना पड़ता है, लेकिन उनका भी सप्लाई का एक एंड है। वो रेप जैसे सीन दिखा नहीं सकते पॉर्न वेबसाइट में, क्योंकि ये गवर्नमेंट के खिलाफ है रूल्स के। हालांकि रूल्स में तो पॉर्न बैन भी होता है, लेकिन वो किसी काम का नहीं है। लेकिन अगर आप रेप जैसे सीन को पॉर्न में दिखाते हो तो डायरेक्टली आपको जेल हो सकती है और वहाँ पर आपको अच्छी तरीके से पिटाई होगी। लेकिन अब क्या होता है, क्योंकि आपने वायलेंस की नेक्स्ट लिमिट तक देख लिया पॉर्न में, और अब आप उससे ऊपर नहीं जा पा रहे हो, क्योंकि पॉर्न में किसी भी वेबसाइट में ऐसा वीडियो नहीं है। तो आप क्या करते हो, आप प्रैक्टिकल करने निकलते हो, विच विल लीड टू क्राइम इन द सोसाइटी। इसीलिए हमने देखते हैं कि पॉर्न वेबसाइट से जो इन्फ्लुएंस होते हैं उनका एक परसेंटेज आता है, वो रेपिस्ट भी होते हैं। और नॉर्मली जो रोज पॉर्न देखते हैं उनके अंदर रेपिस्ट मेंटालिटी गारंटी होती है। उसके साथ साथ अगर इसको हम सिगरेट के मुखांतर देखें तो जब एक इंसान गरीब होता है तो वो सबसे छोटा वाला सिगरेट, जिसको हम बीड़ी कहते हैं, उसको परचेज करता है। पहली बार पीता है, अच्छा नहीं लगता। दूसरी बार पीता है, थोड़ा ठीक है। तीसरी बार पीता है, अब अच्छा लग रहा है, अब टेंशन कम हो रही है। ठीक है जी, आसक्ति बढ़ी और आपने अपने दोस्तों को देखा कि वो बीड़ी से अपग्रेडेड वर्जन पी रहे हैं, जिसको हम कहते हैं सिगारेट। ठीक है जी, तो आपने क्या सोचा कि यार मैं तो गरीब हूँ, मैं बीड़ी से ऊपर अफोर्ड नहीं कर सकता, तो मुझे थोड़ा अर्निंग पर ध्यान देना पड़ेगा। वो स्टूडेंट हो या नॉर्मल इंसान, वो अपना अर्निंग बढ़ाएगा ताकि सिगरेट पी सके। तो एक बार अर्निंग आ जाए सिगरेट पीने जितना, तो क्या करते हैं, सिगरेट परचेज करते हैं और पहली बार पीते हैं। बीड़ी जितना अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि आपने एक अलग ही टाइप का कंटेंट कंज्यूम कर दिया अपने बैड हैबिट में। लेकिन दूसरी बार पिए तो आपको लगने लगा कि ये बीड़ी का अपग्रेड वर्जन है। तीसरी बार पिया तो आपको बीड़ी अब फालतू लगना शुरू हो जाएगा। जो सिगरेट पीते हैं, अगर आप उनको बीड़ी दे दो तो वो सेटिस्फाई नहीं होंगे, गारंटीड बात है। मैंने कॉलेज स्टूडेंट्स देखे हैं हमारे गली में, इतने ज़्यादा कॉलेज स्टूडेंट्स आते हैं सिगरेट पीने के लिए, इवन दो वहाँ पर कोई कमाता नहीं है, औकात नहीं है बीड़ी पीने की, सिगरेट पीते हैं। बाप की पैसा है तो औकात के बाहर जाकर जो इंसान काम करता है उसको हम मूर्ख कहते हैं, औकात मेरे। तो एनीवे उनका बात छोड़ दीजिए। बात हम ये कर रहे हैं कि अगर आप सिगरेट पीते हो तो लो क्वालिटी कंटेंट जो है बीड़ी, उससे आपका मन नहीं भरने वाला। कोई भी कितना भी आपको फोर्स कर ले, आप बीड़ी नहीं पी सकते। कब पी सकते हो उसका भी आप उदाहरण दे तो आप 1 महीने से अगर आप सिगरेट नहीं पिए हो और आपके पास एक भी पैसा नहीं है, तब आप में भी बीड़ी पी सकते हैं, क्योंकि अब आपका मन के अंदर बहुत ज़्यादा भावनाएं हो गई हैं। ठीक है जी, एक बार सिगरेट में आ जाए तो आप देखते हो कि आपकी दोस्त गांजा पी रहे हैं, विच इज द अपग्रेडेशन ऑफ सिगरेट। तो आप क्या करते हो, अर्निंग को बढ़ाते हो ताकि गांजा पी सके। पहली बार पिया, वही एक्सपीरियंस अच्छा नहीं लगा, सेकेंड टाइम बेटर देन सिगरेट, थर्ड टाइम नाउ नथिंग इज बेटर देन गांजा। अब जब आप गांजा को पीते हो तो आप अपने और फ्रेंड्स को देखते हो जो और ऊपर हैं, जो मुझे पता नहीं है और ऊपर क्या है, लेकिन अगर वो है तो आप वहाँ पर शिफ्ट होना चाहोगे। लेकिन अब आती है खेल कि पूर्ण मोह से बुद्धि भ्रमिष्ट हो जाती है। अब क्या होता है कि अब अर्निंग तो उतना नहीं है, औकात नहीं है गांजा से ऊपर जाने का। इवन गांजा पीने का भी औकात नहीं था, सिगरेट था। गांजा 5000 तक आता है, जो विच इज ए वेरी बिग अमाउंट टू बी। अगर आप वेस्ट कर रहे हो ना पैसे को, कहीं इन्वेस्ट कहाँ हो रहा है, वेस्ट कर रहे हो 5000 तक गांजा को और पैसे को बर्बाद कर रहे हो, उसकी इसकी वजह से आपको आप दवालिया होने वाले हो फ्यूचर में। लेकिन वो क्या करता है, यही बात है कि उसका विभ्रम हो जाता है, मतलब अब वो इंटेलिजेंट डिसीजंस नहीं ले सकता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो इंसान अब काम से ऊपर आ चुका है, क्रोध से ऊपर आ चुका है, वो इंसान अब कंट्रोल नहीं कर सकता अपने माइंड को। लॉजिक, फिलॉसफी, अच्छाई वो सब उसके दिमाग में जाएगा ही नहीं, अब उसका लॉक हो चुका है दिमाग। ठीक है, नाउ ही वांट्स बेटर प्रोडक्ट ओनली। अगर उसको मार्केट में कोई गांजा से बेटर प्रोडक्ट, अगर उसको कोई कहता है कि वो ड्रग है, तो गारंटी ड्रग को कंज्यूम करेगा। और एक बार ड्रग में आ जाए तो पूरा सत्यानाश है जिंदगी, आपको कोई रोक ही नहीं सकता जब तक आप मर नहीं जाते, या ऐसा पावरफुल इंसान आए जो आपको पूरी तरीके से ड्रग से बाहर निकाले, तब तक तो आप जिंदा ही नहीं रह सकते। तो देखो जी, ऐसे ही होता है काम, क्रोध और उसके बाद विभ्रम। ठीक है जी, अगर बहुत ज़्यादा बैड हैबिट्स डेवलप हो गई तो
तो आपका लॉजिकल रीजनिंग कैपेसिटी कम हो जाती है एज पर श्री कृष्ण। तो श्री कृष्ण आगे क्या कहते हैं देखते हैं बुक में। कोई कहाँ है? जब स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है तो बुद्धि नष्ट हो जाती है, और बुद्धि नष्ट हो जाने पर मनुष्य भवकुंभ में गिर जाता है। स्मरण शक्ति जब खत्म हो जाती है, जब विभ्रम हो जाता है तो बुद्धि नष्ट हो जाती है। वही है कि जो लॉजिकल रीजनिंग का पावर था वो तो खत्म हो चुका है पिछले श्लोक में। तो अगले श्लोक में हमें श्री कृष्ण से पता चलता है कि जो सत्यानाश जो एरिया है, जिसको सत्यानाश एरिया कहते हैं, वहाँ का लास्ट स्टेप है बुद्धि नष्टो, बुद्धि नष्ट हो जाना। मतलब अब आप समझ ही नहीं सकते। आपने बहुत सारे ड्रग एडिक्ट्स को देखे होंगे जो पागलों की तरह हरकत करते हैं। मैंने तो मूवीज़ में देखी है, रियल लाइफ में जो मैंने ऐसे कोई फ्रेंड्स को देखा नहीं है। हालांकि हाँ, सिगरेट पीने वाले इंसान हैं, मैं फ्यूचर में उनको मैं देख लूँगा अगर वो करते हैं तो। अगर इस वीडियो को देखकर वो सुधार जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो यार हमने बहुत सारे ड्रग एडिक्ट्स को देखे हैं वीडियोस में जो पागलों की तरह हरकत करते हैं। अब उनका माइंड कंट्रोल में नहीं है। अगर आप रेपिस्ट को देखोगे, उनका भी देखोगे हालात, तो अब पता चलेगा कि ये इंसान नॉर्मल नहीं है, इंसान ही नहीं है, ये राक्षस ही है। कि राक्षस की तरह गुण इसमें क्यों आए? क्योंकि इसने बुद्धि नष्ट होने तक अपने काम को बढ़ाई। ठीक है जी, ऐसे ही होता है। बाकी कुछ इसमें ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है। तो यार 15 मिनट हो गए हैं प्रॉब्लम को समझते हुए, तो अब हम बात करेंगे सॉल्यूशन के ऊपर। श्री कृष्ण कहते हैं देहधारी जीव इंद्रिय भोग से भले ही निवृत्त हो जाए। मतलब अगर आपने संकल्प ले लिया, किसी मोटिवेशनल वीडियो को देख लिए, अर्जुन को ये समझ में आ रहा था कि मेरा शत्रु लस्ट है, या बहुत ज़्यादा एम्पावर हो गए कि यार मैं अब से बिल्कुल भी पावर नहीं देखूंगा। दूसरा इंसान बहुत पावरफुल मोटिवेशनल वीडियो देख लिया और अपने मन से कहता है यार अब से मैं बिल्कुल भी चाय नहीं पीऊंगा। और एक इंसान है सिगरेट या दारू पीने वाला, यही भी कोई भी मोटिवेशनल वीडियो देखकर, बिंद्रा जी की वीडियो है वहाँ उसको देखकर वो समझ लेता है कि यार इसमें फंसना नहीं है, ठीक है अब हम ये काम नहीं करेंगे। आगे श्री कृष्ण कहते हैं कि भले ही वो निवृत्त हो जाए लेकिन उसके मन में इंद्रिय भोगों की इच्छा बनी रहती है। मतलब समझ पा रहे हो कि कोई मोटिवेशनल वीडियो देख लिया, बहुत ज़्यादा चार्जअप हो गए, माइंड को टारगेट दे दिया कि इस महीना मैं बिल्कुल भी बैड प्रोडक्ट कंज्यूम नहीं करूंगा, जिसको हम बैड हैबिट कहते हैं। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद, महीना बहुत लंबी बात है, सिर्फ 2 दिनों के बाद मोटिवेशन की गोली का असर खत्म हो जाता है और आप फिर से वही हैबिट में आ जाते हो। अगर कोई इंसान बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन है, बहुत ज़्यादा डिटरमिन्ड है, संकल्प उसका बहुत शक्तिशाली है, तो वो क्या करेगा 7 दिन तक सह लेगा, और शक्तिशाली है तो 15 दिन तक सह लेगा, और पावरफुल है तो 29 डेज सह लेगा। लेकिन सबसे ज़्यादा पावरफुल इंसान भी है, उसने 30 दिन भी सह ली। 30 दिन के बाद फिर से नया दिन महीना शुरू होता है, तब उसने कोई गोल बनाई नहीं है। उसने क्या गोल बनाई थी कि मैंने 1 महीने तक मैं बैड काम नहीं करूंगा, और उसने जीत लिया अपने मन को। 1 महीने के बाद कोई गोल नहीं है तो उसका माइंड कहता है अरे यार तो इंसान सक्सेसफुल बन चुका है ना, तो वो सक्सेस में पार्टी नहीं करेगा क्या? ठीक है जी, इंद्रिय भोगों की इच्छा जाती नहीं है। ठीक है, आप कितना भी संकल्प कर लो, आप कितना भी डांस कर लो, कितना भी कर लो, आप काम को छोड़ दोगे, कुछ ही दिनों के बाद उसकी इच्छा वापस आएगी। अगर आप कमज़ोर हो तो आपके टारगेट के पहले ही आप हार मान लोगे। अगर आप सख्त लोंडे हो, पावरफुल हो, तो टारगेट के बाद आप उस काम को करोगे। ठीक है, जो भी इंसान ने सलील जमदार की असली मर्द वेब सीरीज देखी है, उन्होंने पक्का 150 डेज उसको पालन किया है। लेकिन कुछ लोग 160 डेज को हार मान गए, और कुछ लोग 200 डेज के बाद हार मान गए, कुछ लोग 250 डेज के बाद हार मान गए, विच इज़ अ वेरी ग्रेट थिंग। लेकिन हार मान गए क्योंकि इच्छा वापस आएगी ही आएगी। ठीक है जी, कुछ लोग तो कर ही नहीं पाए 150 दिन, वो लोग तो सबसे ज़्यादा कमज़ोर लोग हैं, वो मर्द ही नहीं है वो टारगेट के अकॉर्डिंग। लेकिन जो कर पाए 130 दिन तक, 150 दिन तक, वो लोग 150 दिन के बाद फिर से उस एरिया में आ गए क्योंकि इच्छा चाहती नहीं है। तो आगे क्या कहते हैं श्री कृष्ण, लेकिन उत्तम रस के अनुभव होने से ऐसे कार्यों का इंसान बंद कर देता है। तो यार उत्तम रस का मतलब क्या है? उत्तम रस का मतलब है गुड हैबिट। तो श्री कृष्ण पहला एडवाइस देते हैं सॉल्यूशन में कि बैड हैबिट को अगर तोड़ना है तो गुड हैबिट्स अपनाना पड़ेगा। लॉजिकल रीजनिंग वापस कैसे आती है?
किताब पढ़ के, कोई भी किताब पढ़ सकते हो, भगवद गीता नहीं है, कोई भी मतलब आप आसक्ति से काम के ऊपर चले गए, काम से क्रोध तक चले गए और तभी आप गलती से किसी सेल्फ हेल्प बुक को पढ़ लो या किसी मोटिवेशनल वीडियो देख लो, तुरंत आपका काम फिर से आसक्ति पर आ जाएगा। और थोड़ा वीडियो पढ़ लो तो आसक्ति से इच्छा तक आ जाएगी। इच्छा है तब वीडियो देख लो तो इच्छा भी कम हो जाएगी। और नॉर्मली मोटिवेशनल स्पीकर्स यहाँ तक ही एडवाइस दे पाते हैं। वो कहते हैं कि बैड हैबिट को तोड़ने का सिर्फ एक ही जरिया है, गुड हैबिट्स को अपनाना। श्री कृष्ण कहते हैं ये अल्टीमेट एडवाइस नहीं है पार्थ, मतलब अर्जुन, ये मेरा अल्टीमेट एडवाइस नहीं है, ये तो नॉर्मल देहधारी जीवों के लिए है जो अपने संकल्प को सबसे ज्यादा शक्तिशाली मानते हैं। अल्टीमेट एडवाइस क्या है, चलो आगे पढ़ते हैं। हे अर्जुन, इंद्रियां इतनी प्रबल तथा वेगवान है कि वे उस विवेक पुरुषों की मन को बलपूर्वक हर लेती है जो इसको जीतने का प्रयत्न करता है। भगवान श्री कृष्ण अल्टीमेट बात कहते हैं। वो कहते हैं कि जो इंसान अपने आप को शक्तिशाली मानता है और ये समझता है कि गुड हैबिट्स को अपनाकर हम बैड हैबिट्स को तोड़ सकते हैं, ऐसे जो कहता है उसके लिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ये जो माइंड है, मन है, जो इंद्रियों का राजा है, हालांकि राजा मतलब इंद्रियों में सबसे ज्यादा पावरफुल, ना कि इंद्रियों के बाहर, ठीक है जी, इंद्रियों का सबसे ज्यादा पावरफुल इंद्रिया है, इतना ज्यादा शक्तिशाली है कि ये विवेक से विवेकी पुरुषों को बलपूर्वक हर लेती है। मतलब हमारे औकात की बाहर है बैड हैबिट्स को तोड़ना। सीधा सीधा पता चल रहा है भगवान श्री कृष्ण की बातों से कि हमारे बैड हैबिट जो हम तोड़ना चाहते हैं वो हमारे औकात में है ही नहीं। हम कितना भी अध्याय ले, हम कितना भी कुछ भी कर ले, हम बैड हैबिट्स को तोड़ नहीं सकते, हमारे औकात ही नहीं है, ठीक है जी। डायरेक्ट बोल रहे हैं श्री कृष्ण। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि श्री कृष्ण है दुनिया के स्वामी, तो इंद्रियां उनके नीचे हैं, हम इंद्रियों तक ही आ सकते हैं। इंसान 3 गुणों वाला होता है। थोड़ा बुक हेवी हो रहा है हमारे हाथों में क्योंकि वीडियो बनाने के वक्त हम हाथों को खुला रखना इंपॉर्टेंट है, तो बीच में थोड़ा फालतू ही करना। एनीवे, इंसान 3 गुणों का होता है, तमो, रजो, सतो। तमोगुण वाला व्यक्ति कभी भी लॉजिकल वे से दुनिया को देख नहीं सकता। रजोगुण वाला व्यक्ति लॉजिकल देख सकता है लेकिन इंप्लीमेंट नहीं करता। सतोगुण इंसान लॉजिकल देखता है, इंप्लीमेंट भी करता है, लेकिन तीनों गुणों वाले इंसान के ऊपर मन आता है, ठीक है जी। वो कितना भी सतोगुणी हो वो रजगुण के प्रभाव में आ सकता है, वो कितना भी बड़ा सतोगुणी इंसान हो वो तमोगुण के प्रभाव में आ सकता है, और तीनों गुण एक दूसरे को हराने में हमेशा लगे रहते हैं, ठीक है जी। भगवद गीता में वाक्य आता है कि तीनों रेस में है, कोई भी इंसान एक गुण में परमानेंटली नहीं रह सकता कि मन बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। यही तो बोल रहे हैं श्री कृष्ण कि आप अगर फोर्सिबली मोटिवेशनल वीडियो देखते हुए रोज, तब भी आप काम के प्रभाव में आ सकते हैं, तब भी आप बैड हैबिट्स के प्रभाव में आ सकते हैं। हमने ऐसे बहुत सारे सक्सेसफुल लोगों को देखा है जो सक्सेस मिलने तक बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन्ड है, ठीक है जी। टाइगर श्रॉफ, ऋतिक रोशन जैसे हमने बहुत सारे एक्टर्स को देखे हैं जो हफ्ते में, महीने में एक भी बैड प्रोडक्ट कंज्यूम नहीं करते, लेकिन जब मूवी हिट हो जाती है तो दारू चढ़ते ही हैं, बैड प्रोडक्ट्स आते ही हैं मन में, बॉडी में। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि इंसान एक ऐसे मुकाम तक आ जाए अगर अच्छे एरा, तब भी अब तो ये अच्छे एरा में ना, अब तो सक्सेस के नजदीक है। श्री कृष्ण क्या कहते हैं कि इंद्रियां इतना शक्तिशाली हैं कि वो एक फेलियर को और एक सक्सेसफुल इंसान को, दोनों को हर सकती है। यहाँ पर हमें जो 2 एक्टर दिख रहे हैं, ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ, एक केक भी नहीं खाते, उतना डिसिप्लिन है मूवी बनाने के पहले, और एक बार मूवी बन गई, हिट हो गई, तो क्या करते हैं, दारू भी पी लेते हैं। क्यों ऐसा होता है जी? क्योंकि सक्सेस मिलने के बाद डिसिप्लिन की क्या जरूरत है, ऐसा मन उनको बोलता है। नॉर्मली हम भी देखते हैं जो इंसान बहुत ज़्यादा कॉन्शियस है अपने हेल्थ को लेके, वो बिजनेस में सक्सेसफुल होने के बाद थोड़ा गलत काम कर लेता है। हमने बहुत सारे फेमस लोगों को देखे हैं जो सक्सेसफुल होने के बाद गलत काम किए, क्योंकि मन इतना पावरफुल है, वो बोलता है अब तो तेरे पास पैसा है ना, अब तो तेरे पास फेम है ना, अब तो तेरे साथ लोग हैं ना, गलत काम कर देना, गलत काम कर देना भाई, कौन रोकने वाला है तुझे। वन टाइप फ्रीडम दे दी है ये मन, और ये मन का खेल ही है, ठीक है जी। पहले मन इंसान को फेलियर तक ले जाने के लिए काम करता है, और जब मन को पता चलता है कि इंसान मुझे हराने की कोशिश कर रहा है, तो मन का प्लान भी क्या है, पहले इंसान को वो जो चाहता है वो दो, ताकि अंत में वो मैं जो चाहता हूँ वो, ठीक है जी। मन बहुत पावरफुल है,
मन क्या कहता है कि इंसान को सक्सेस चाहिए ना, इसलिए तुम मेरी बात नहीं सुन रहा ना, तो सक्सेस दे दो ना। एक बार सक्सेस मिल गई तो मेरी बात सुनना ही पड़ेगा। वो पहले भी कह रहे थे दारू पीने के लिए, लेकिन इंसान सक्सेसफुल बनने से पहले नहीं पिएगा ऐसा वचन लिया था। सक्सेसफुल होने के बाद पी लिया, मतलब मन के आ गया। तो समझ रहे हो कि सॉल्यूशन, अल्टीमेट सॉल्यूशन क्या है कि आपके औकात के बाहर है बैड हैबिट। तो लास्टली भगवान कहते हैं जो इंद्रियों को पूर्णतया वश में रखते हुए इंद्रिय संयमन करता है, मतलब ये जो स्टेट है इंसान की कि सक्सेसफुल होने तक मैं बैड हैबिट्स में नहीं उतरूंगा, ये जो पावरफुल डिटर्मिनेशन है, इसके साथ साथ अपने चेतना को श्री कृष्ण में स्थिर करता है, वह मनुष्य स्थिर बुद्धि बन जाएगा। एंड दिस वाज द अल्टीमेट सॉल्यूशन कि अगर आप चाहते हो कि सक्सेस के बाद भी मन आपके कंट्रोल में रहे या मन आपको कंट्रोल करना की कोशिश ही ना करे, तो एक ही काम करना है, तो काम है कि श्री कृष्ण के भावनाभावित होना पड़ेगा। मतलब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर आप भक्ति करते हो, भगवद गीता पढ़ते हो या मेरे लिए पूजा करते हो, मेरे लिए काम करते हो, तो आप जो भी काम कर रहे हो वो काम नहीं सेवा बन जाएगा। हम काम करने के बाद हमारे अंदर ईगो क्यों आती है? क्योंकि हम काम को काम के रूप में देखते हैं। एक भक्त काम करते हुए भी क्यों उसके मन में ईगो नहीं आती? क्योंकि वो काम नहीं देखता, वो सेवा करता है। ठीक है जी, सेवा में ईगो कहाँ है? सेवा में तो भगवान श्री कृष्ण है। तो आपको पहले एक काम करना ही पड़ेगा कि बैड हैबिट्स को छोड़ना है, प्रयत्न तो करना है, प्रयत्न करने के लिए आप गुड हैबिट्स में आना पड़ेगा। इतना काम तो आपको करना ही पड़ेगा। भगवान एक काम आपसे नहीं करवाएंगे, मतलब भगवान आपको ये नहीं कहेंगे कि आपको बैड हैबिट से आगे आना है, उसके बाद आपको गुड हैबिट्स में मैं ही आपको उतारूंगा, ऐसा भगवान नहीं करेंगे। वो सीधा सीधा कह रहे हैं जो इंसान आत्म संयमन करते हुए, मतलब ये काम तो आपको करना ही है, बैड हैबिट को छोड़ना है, गुड हैबिट्स को पकड़ना है, लेकिन जो मिडल मन आपको हटाने की इस गुड हैबिट से कोशिश करता है, उस वक्त आपको सेकंड काम करना है, वो है भगवान के चेतना में आ जाना। ठीक है जी, अगर आप श्री कृष्ण की भक्ति करते हो आत्म संयमन करते हुए, तो श्री कृष्ण गारंटी देते हैं कि वो इंसान स्थिर बुद्धि वाला हो जाएगा, जिसको भगवान संस्कृत में स्थित प्रज्ञ कहते हैं। स्थित प्रज्ञ इंसान की हालत ये होती है कि वो दुख आने पर दुख नहीं मनाता, सुख आने पर सुख नहीं मनाता, मतलब सक्सेस या फेलियर उसको कभी हर्ट नहीं कर सकते। ठीक है जी, इस दुनिया का कोई भी वस्तु स्थित प्रज्ञ इंसान को हटा नहीं सकता, वो गुणातीत बन जाता है। ठीक है जी, गुणातीत बनता कैसे है? दो काम करने से पहले आत्म संयमन, मतलब गलत काम को छोड़कर गुड हैबिट्स में आना, उसके बाद भगवान के शरण में जाना। अगर ये दो काम करते हो तो भगवान एक गारंटी देते हैं कि आप स्थित प्रज्ञ बन जाओगे, और स्थित प्रज्ञ को कोई नहीं हिला सकता। किसी के अंदर इतना दम नहीं है कि एक स्थित प्रज्ञ इंसान को हिला के दिखा सके, कोई नहीं कर सकता। स्थित प्रज्ञ इंसान को कोई, मतलब उसकी अटेंशन स्पैन इतना बड़ा है कि किसी के अंदर इतनी औकात नहीं है कि स्थित प्रज्ञ इंसान को हम हरा सके। मन तो बहुत ज्यादा चिल्लर बन जाता है ऐसे व्यक्ति के सामने। तो यार समझ गए, पा रहे होंगे कि पहले काम क्या करना है? बैड हैबिट छोड़ने के लिए बैड हैबिट को समझना है, उसके बाद गुड हैबिट्स को अपनाना है, थर्ड भगवान के भावना भावित होना है। 3 काम कीजिए, बैड हैबिट्स को परमानेंटली आप अपनी जिंदगी से निकाल दोगे। श्री कृष्ण गारंटी देते हैं, मैं नहीं, और श्री कृष्ण से पावरफुल व्यक्तित्व इस दुनिया में किसी का नहीं है। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। हरे कृष्ण।